अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अब्दुल मनान है। आइडियल गैस और रियल गैस में जो फर्क है वो आज हम पढ़ेंगे कि भाई आइडियल गैस को क्या है और रियल गैस क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि आइडियल गैस है ही नहीं। आइडियल गैस है ही नहीं तो भाई क्यों पढ़ रहा है आइडियल गैस? भाई ये एक इमेजिनरी गैस है जिसका हमें सिर्फ और सिर्फ तस्वर किया जा रहा है कि भाई आप सपोज करें कि ये गैस है, तो आप सपोज करें कि ये गैस है, आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है, ये हम पढ़ते हैं। भाई द गैस, वो गैस which obeys all the gas laws at all conditions of temperature and pressure and act according to PV is equal to nRT and kMT is called ideal gas। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक वो गैस जो गैस लॉज मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गैलुसेक्स लॉ, ये जो भी लॉज है इसको जो गैस ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ओबे करती है तो उस गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। मैं फिर बता देता हूं कि ये कोई भी वजूद नहीं रखती, ये एक इमेजिनरी गैस है। वो इमेजिनरी गैस जो इन चारों लॉज पे, ऑल कंडीशंस पे ओबे करती है और अकॉर्डिंग टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी और केएमटी काम करती है, तो इस टाइप ऑफ गैस को हम आइडियल गैस कहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन। उसके बाद देयर इज नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स इन द आइडियल गैस। भाई आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस में कोई भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस को हम लिक्विफाइड मतलब लिक्विड में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। भाई किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे? हमको पता है कि भाई गैस मॉलिक्यूल को हमने मान लिया कि भाई गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, मगर लिक्विड में जरूर होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द गैस मॉलिक्यूल दे कम क्लोजर टू फॉर्म अ क्लस्टर, दैट क्लस्टर्ड फॉर्म इज नोन एज लिक्विड। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है इसमें अगर अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं तो ये क्लोजर कम क्लोज, दे विल नॉट कम क्लोजर, ये आपस में साथ में नहीं आएंगे। अगर साथ में नहीं आएंगे तो भाई क्लस्टर बनेगा नहीं, अगर क्लस्टर नहीं बनेगा तो लिक्विफाइड नहीं होगा। तो इसी वजह से कि इसके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं है। अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अगर अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो क्लोजर नहीं आएंगे, क्लोजर नहीं आएंगे तो भाई क्लस्टर नहीं बनेगा, क्लस्टर नहीं बनेगा तो ये लिक्विड ही नहीं बनेगी। सो द आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड ड्यू टू दिस देयर इज नो अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव एज वेल। आइडियल गैस हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। भाई इस बात को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये बात काफी सारे स्टूडेंट्स को परेशान करती है। ये देखें भाई, ये एक कंटेनर है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने एक आइडियल गैस फिल की है फॉर एग्जाम्पल, और ये जो पिस्टन है वो मूवेबल पिस्टन है, ये आइडियल गैस है। भाई अब इस आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो इस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर है। अब आइडियल गैस हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। भाई इसका जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल वॉल्यूम है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वो कैसे? भाई अब इसका वॉल्यूम फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक 4dm³ है। भाई इस पूरी गैस का वॉल्यूम भी है, जितना वॉल्यूम कंटेनर का है उतना ही गैस का है। अब जब ये पिस्टन हम डाउनवर्ड मूव करेंगे, इस पे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल्स दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। अब ये आपस में एम्प्टी स्पेसेस जो है, ये एम्प्टी स्पेसेस हमें कंप्रेस करने में मदद करेंगे। भाई ये गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे
और अगर हम इस पिस्टन को हम यहां तक लाएंगे तो ये पिस्टन यहां तक भी आ जाएगा, क्योंकि इसका जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इसमें नहीं है। रिपल्सिव फोर्स नहीं है तो ये गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया भाई कि ये सारी गैस को मैंने यहां पे जमा कर दिया इस वाले पोर्शन में, ये जमा हो जाएगी क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स नहीं, रिपल्सिव फोर्स नहीं है जो एक दूसरे को दूर दूर तक खींचे, ये रिपल्सिव फोर्स नहीं है। तो इसीलिए ये जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम है ये पूरे वॉल्यूम के हिसाब से निग्लिजिबल है। ये कॉन्सेप्ट है इस पॉइंट का। आइडियल गैस बिहेव एज रियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब ये जो आइडियल गैस है ये रियली बिहेव कैसे करेगी भाई, कि ये एक रियल गैस है भाई। रियल गैस बिहेव कराने के लिए हमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। अगर हमने अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करा दी आइडियल गैसेस में तो ये गैसेस बिहेव करेंगी एज रियल गैसेस। सो हाउ वी कैन प्रोड्यूस द अट्रैक्टिव फोर्स इन द आइडियल गैसेस? भाई देखिए, व्हेन टेम्परेचर इज लोअर्ड, अगर टेम्परेचर हम लो करेंगे एंड प्रेशर इज हायर, भाई इस बात को आप समझ लें कि अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस तब होता है जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं। प्रेशर मैंने, हाँ ये यहाँ पे ये पिस्टन मूवेबल है, ये आइडियल गैस है, इसका प्रेशर 280 में फॉर एग्जांपल, इसका प्रेशर मैंने बढ़ाकर 10 atm कर दिया, मतलब इसका जो पिस्टन है मैंने डाउनवर्ड मूव किया, अब ये जो प्रेशर मैंने इंक्रीज करके 10 atm कर दिया तो इसमें ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, एक बात। दूसरा, मैंने टेम्परेचर लो कर दिया। अब अगर टेम्परेचर लो हो गया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी लो होने की वजह से मॉलिक्यूल्स का मोशन जो आहिस्ता आहिस्ता सीज होने लगेगा। अगर मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं होंगे तो ये इसमें सिग्निफिकेंट अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगी, मगर ये रियल बिल्कुल हो नहीं जाएंगी, ये बिहेव करेंगी एज अ रियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ये एक बात आपको याद रखनी है, ये बिल्कुल भी रियल हो नहीं जाएंगी मगर ये बिहेव करेंगी एज अ रियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। द रीजन ऑफ दैट, द लो टेम्परेचर, व्हेन we lower the temperature the molecules come closer, motion is seized slowly and slowly. ओके, यही बात है कि बिहेव करती है आइडियल गैस रियल गैस की तरह मगर फुल रियल गैस होती नहीं है। ये आइडियल गैसेस की प्रॉपर्टीज थी, इस सारे पोर्शन को हम आइडियल गैसेस करते हैं, ये प्रॉपर्टीज थी आइडियल गैस की। उसके बाद जो रियल गैस है वो बिल्कुल ही एंटोनिम ऑफ आइडियल गैसेस है। The real gases does not obey the gas laws at all conditions. ये जो रियल गैस है ये किसी भी कंडीशन पे गैस लॉ को ओबे नहीं करती। फॉर एग्जांपल बॉयज लॉ, भाई अगर हम वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। भाई रियल गैसेस में ऐसा होगा जरूर मगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे हम आइडियल गैसेस में कहते हैं, ऐसे नहीं होगा जैसे आइडियल गैसेस में होता है। ये फॉलो तो करेंगी मगर कंप्लीटली फॉलो नहीं करेंगे गैसेस लॉज को, ऑल कंडीशंस पे नहीं फॉलो करेंगी। ये रियल गैसेस है और रियल गैसेस डज नॉट एक्ट एज अकॉर्डिंग टू PV is equal to nRT and KMT.
KMT काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड P is equal to nRT जो जनरल गैस इक्वेशन है, इसके मुताबिक रियल गैस एक्ट नहीं करती। उसके बाद नंबर 2, मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस अट्रैक्ट्स एंड रिपेल्स वन अनदर। अब ये जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन है ये रियल गैस में पाई जाती है, क्योंकि रियल गैस मौजूद है हमारे माहौल में। ये कोई इमेजिनरी गैस नहीं है, रियल मतलब हकीकी गैस है। ये हकीकत में ये मौजूद है। तो हकीकत में अगर मौजूद है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की कॉम्बिनेशन तो होगी। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन अपोजिट चार्जेस हैं तो मतलब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स भी इसमें जरूर होंगे। तो रियल गैस के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती है। रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। अगर हम नाइट्रोजन का टेम्परेचर लो करें तो ये लिक्विफाइड हो सकती है। लिक्विड नाइट्रोजन हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा भाई। लिक्विड नाइट्रोजन, वेरी कोल्ड नाइट्रोजन। रियल गैसेस हैव सम वॉल्यूम एट हाई प्रेशर। भाई देखें रियल गैसेस में कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई सिरिंज लेते हैं, सुई लेते हैं, उसको हम नीचे से बंद करके प्रेशर अप्लाई करते हो तो एक ऐसी पॉइंट आती है जहां पर हमको रिपल्सिव फोर्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है। मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा कि भाई किस तरह हमें रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है वो गैस मॉलिक्यूल। ये देखें फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक रियल गैस मैंने फिल की है। अब इस कंटेनर के पिस्टन को मैं लोअर मूव करता हूं, मतलब प्रेशर हाई करता हूं, तो मैं ये देखता हूं कि भाई यहां तक कंटेनर का जो पिस्टन है वो मूव कर रहा है और उसके बाद नीचे मुझको जोर लगाना पड़ रहा है, मगर ये नीचे हो नहीं रहा क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करें। अब ये जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम ये निग्लिजिबल नहीं है, ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि भाई रियल गैसेस है वॉल्यूम एट हाई टेम्परेचर। मतलब रियल गैस को वॉल्यूम होता है जब हम उसका प्रेशर हाई करते हैं। ओके, एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सारे रियल गैसेस के एग्जांपल है। उसके बाद ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। जो भी हमारे माहौल में गैसेस मौजूद हैं, वजूद रखती हैं, वो सारी रियल गैसेस हैं। उनमें से कोई भी ऐसी नहीं है आइडियल गैस है। ये आइडियल गैस और रियल गैस में फर्क था। अब ये जो आइडियल गैस और रियल गैस के हमने बारे में पढ़ा, उसके बारे में KMT ने अजम्पशंस दिए थे हमें। अब KMT के कुछ फाल्टी अजम्पशंस थे जो वर्क नहीं करते रियल गैसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल there is no attractive and repulsive forces in the ideal gases। ये बात आइडियल गैसेस के लिए है मगर ये रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं होती। नंबर 2, there is negligible volume of आइडियल गैस एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। अब ये बात भी रियल गैस पे अप्लाई नहीं होती। तो ये दो फॉल्टी अजम्पशंस हैं KMT के, और ये दो अजम्पशंस रियल गैस पे अप्लाई नहीं होते। थैंक यू वेरी मच।